ऐसी ऐसी जगह से दबाती होती थी जो मैं बयान नहीं करना चाहता। अच्छा। तो मैं उनको देखता होता था छुप छुप के दरवाजे के सुराख में से। ठीक है। मेरे बीवी बच्चों ने भी देखा, वो भी मुझे कहते हैं चुप चुप शोर ना करना, तुम्हारा बाप है, कल को दुनिया तुम्हें ही बताएं बुरा कि आपकी भाभी का आपके वालिद के साथ कितनी देर से रिलेशन है, कितनी देर से ताल्लुक था? जी ये तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं। 8 से 10 साल हो गए हैं। जी जी। अच्छा, बगैर निकाह के रहते हैं? का वली है वो इस तरह के मेरे वालिद साहब को उसने टारज किया था मेरी भाभी ने कि जन्नत जो है ना इसका DNA करवा लूँगी जो बेटी है। अच्छा, एक जो आपकी भाभी कहती है ये जो बेटी पैदा की है ये आपके बाप की है? हाँ कहती उनको अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जिनको अपने वालिद के ऊपर एतराज़ है, शिकवा है, गिला है। इनके वालिद का अपनी ही बहू के साथ तल्लुक़ है, नाजायज़ रिलेशन है और उस रिलेशन से बेटी पैदा कर ली है, इनकी बहन पैदा कर ली है। बात करेंगे ये वाक़या कब का है और इनको क्या शिकवा है, क्या गिला है, इनके ऊपर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं इनके वालिद और इनकी जो भाभी है। बात कर रहे हैं, सारी हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद का आपकी भाभी के साथ नाजायज़ तल्लुक़ है जिसमें से एक बेटी पैदा हुई है, मतलब कि आपकी जी मुझे तो बस यही है कि मेरे साथ जुल्म ज़्यादती बंद करें, मेरे साथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसके कहने पे ही। अच्छा, असल चीज़ सहरा बानों के कहने पे कर रहे हैं मुझ पे जुल्म ज़्यादती। जो आपकी भाभी है? जी जी वही जो जिसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं मेरे वालिद के। अच्छा। वही हमारे घर में हुक्मरानी कर रही है, वो जो कहती है उसका ही हुक्म चलता है। ठीक है। भाई भी जो है मेरा छोटा वो भी उसकी बातें मानता है। वो इस वजह से दोनों डरते हैं कि वो उनको धमकी देती है मैं DNA करवा लूँगी, नहीं तो जितना आपके पास बैंक में पैसा है, जितना ये मकान है, सब कुछ मेरे नाम लगाएं। उस्मान को, इसके बीवी बच्चों को यहाँ से घर से बेदखल कर दें, इनको यहाँ से निकाल दें, इनको कोई हिस्सा नहीं देना। मतलब कि उसका शोहर भी अपनी बीवी से डरता है? जी जी वो भी डरते हैं। उसको गुंडी बनाया हुआ है ना, उसको जब भी कोई काम हो तो वो अपने नाजायज़ कपड़े फाड़ के, अपने सर में कोई चीज़ मार के फाड़ के तो झूठी कार्रवाई 15 पे कॉल कर देती है। वो ऐसी गुंडी औरत है और इतनी लाजाक औरत है, वो उसको तो शर्म हया ही नहीं है। अच्छा। किसी बात की या कोई डर खौफ नहीं है। मोहल्ले में भी जो है ना बगैर दुपट्टे के, सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती, जैसे मर्ज़ी घूमती फिरती है, जैसे मर्ज़ी हर एक के सामने आ जाती है, उसको कोई इज़्ज़त का पास नहीं है। जो आपकी भाभी है वो आपके छोटे भाई की बीवी है? जी वो मेरे छोटे भाई सनी उर्फ महबूब तफ़ैल उसकी बीवी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता कि आपकी भाभी का तल्लुक़ है आपके बाप के साथ? जी मुझे ऐसे पता चला है कि मैं अक्सर जब घर आता होता था तो मैं देखता होता था जो हरकत होती थी। अच्छा। बैठे होते थे मोबाइल में वीडियो वगैरह देखते होते थे, वो भी पास बैठी होती थी। अच्छा। नाजायज़ फिल्में। अच्छा, नाजायज़ फिल्में वो खुद भी देखती थी और आपका बाप भी देखता था? जी जी मोबाइल में इकट्ठे बैठ के? जी जी और वो पास बैठ के ऐसी ऐसी जगह से दबाती होती थी जो मैं बयान नहीं करना चाहता। अच्छा। तो मैं उनको देखता होता था छुप छुप के दरवाजे के सुराख में से। ठीक है। मेरे बीवी बच्चों ने भी देखा, वो भी मुझे कहते हैं चुप चुप शोर ना करना, तुम्हारा बाप है, कल को दुनिया तुम्हें ही बुरा बुलाएगी, वो तो बुरा बन के छोड़ देगा। लोग कहेंगे ये बुजुर्ग है तो ये बुजुर्ग के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा। लेकिन कहती है तुम ज़बान बंद रखना, खामोश रहना। तो अब क्या आया आपके ऊपर कि जी आप मीडिया पे आ गए हैं और आप बता रहे हैं सब लोगों को कि जी मेरे बाप का तल्लुक़ है, क्या मजबूरी है अब आपको? जी अब भाई जी जो मेन मेरी मजबूरी, जो मेरे सर से पानी गुजर गया है, मुझ पे जुल्म की अब इंतहा और जुल्म के पहाड़ डाल दिए उन्होंने। अच्छा। मेरी बिजली पानी गैस बंद कर दी है, मेरे बच्चों को मारना तशद्दद करना शुरू कर दिया है उसी औरत ने। आगे बच्चों को भी उसने गुंडा बनाया हुआ है, भाई मेरे को भी गुंडा बनाया हुआ है सनी उर्फ महबूब तफ़ैल को। उसने सुबह नाजायज़ इल्ज़ाम लगाए हैं, तुम्हारे पास पिस्तौल है, तुम उसकी गोली मार दोगे वालिद को, तुम कत्ल कर दोगे, मैं तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त दे दूँगा बाटी थाने में जाके, तुम्हें अंदर करवा दूँगा। अच्छा। मैं तुम्हें जो है ना छोड़ूंगा नहीं, तो तुम्हें घर से निकलवा देंगे हम, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत धमकियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे झगड़ा किया, सुबह बिजली पानी गैस बंद कर दी है और मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती बदमाश लेके आया था 2 मोहल्ले के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी भाभी का आपके वालिद के साथ कितनी देर से रिलेशन है, कितनी देर से तल्लुक़ था? जी ये तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं। 8 से 10 साल हो गए? जी जी। अच्छा, बगैर निकाह के रहते हैं? मसलन के वही बात हो गई है, बगैर निकाह वाली है। वो इस तरह के भाई को और मेरे वालिद साहब को उसने टारज किया था मेरी भाभी ने कि मैं DNA करवा लूँगी, ये जन्नत जो है ना
इसका डीएनए करवा लूँगी। जो बेटी है एक अच्छा, जो आपकी भाभी कहती है ये जो बेटी पैदा की है ये आपके बाप की है? हाँ कहती उनको कहती है, दोनों को। अच्छा, दोनों को कहती है। हाँ, नहीं तो उस्मान को घर से निकाल लो। जो मैं बात कहूँगी मेरा ही हुक्म चलना चाहिए घर में। अगर मतलब आप आपकी माँ की जगह ले ली है? हाँ, मेरा भाई और मेरा वालिद फिर उसके ग़ुलाम बन गया। मेरा भाई सनी उर्फ महबूब तुफ़ैल और तुफ़ैल ठीक है। हयात, ये दोनों उसके ग़ुलाम बन गए हुए हैं अब पूरी तरह के। अच्छा। वो जो कहती है ये उसका हुक्म माने, उसके हुक्म मानने पे ही मेरी बिजली पानी गैस बंद की है। अच्छा। और मुझे घर से बेदखल भी कर रहे हैं, मुझे जायदाद से भी वो बेदखल कर रहे हैं, घर से भी बेदखल कर रहे हैं। और मुझे कहते हैं कि तुम्हारी बिजली पानी गैस बंद करेंगे। तो जाहिर है बिजली पानी गैस के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। हाँ। उनको पता है हम बंद करेंगे तो ये आक के अपना हिस्सा भी छोड़ देगा, यहाँ से चला जाएगा अपने बीवी बच्चों को लेके। तो फिर हम मकान पे हर चीज़ पे कब्जा कर लेंगे। सही हो गया। इसका भी हिस्सा हम खा जाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप ऑन कैमरा ये बात कर रहे हैं कि जी आपके बाप का रिलेशन या तल्लुक आपकी भाभी के साथ है? जी बिल्कुल, ये मैं सही कह रहा हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ। है मेरी बीवी और बच्चों से भी अल्लाह का वास्ता है, आप आगे इंटरव्यू करें, फिर आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। इस तरह तो मुझे लोग झूठा कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके बाप का और जो उनके पास छोटी बच्ची है उसका डीएनए करवाया जाए? ये तो आप देख लें जैसे अब आपको बेहतर है। अब मैं तो आपके पास चल के आ गया हूँ। नहीं, मुझे ये बताएं, आप हमारे पास चल के आ गए, लेकिन डीएनए अगर झूठा साबित हो गया कि वो बच्ची आपके बाप की नहीं है, तो फिर कैसे आपको सज़ा दी जाए? आप झूठा बयान दे रहे हो। नहीं, मैं झूठा बयान नहीं दे रहा हूँ। अगर डीएनए में ना आया तो? अगर डीएनए में ना आया या जो भी हुआ जी, वो बाकायदा आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी। मतलब कि आप श्योर हैं कि आएगी? आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर ये टॉर्चर किया जा रहा है आपको कि आपके बच्चे अंधेरे में बैठे हुए हैं, नहा नहीं सकते, पानी नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, मतलब ये मामलात हो रहे हैं आपके ऊपर, ये तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है आपके ऊपर, आप इसलिए मीडिया पे आए? जी, मुझे बदमाश बुला के भी टार्चर करवाया है, सुबह वालिद ने भी और छोटे भाई ने भी। अच्छा। टार्च करवाया है। माना पहलवान है एक महल्ले का। अच्छा, मतलब टॉर्चर करवा रहे हैं? माना पहलवान है महल्ले का, एक वो एक अफजल खान है पठान। अच्छा। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਥੱਲੇ। ਹੈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ। हालांकि मेरे बीवी बच्चे भाई इस बात के गवाह हैं। मैंने ना वालिद को कोई, मेरे पास ना कोई असला है, ना मैंने कोई वालिद साहब को मारा है, ना कोई तशद्दुद किया है। मुझ पर झूठी दरख्वास्त थाने में जाके ना झूठी दरख्वास्त देना चाहते हैं कि हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि ये बीवी बच्चों को ले गई यहाँ से भाग जाए। मतलब आप अपने आप को सिक्योर रखना चाह रहे हैं? जी जी। ठीक है। नाज़रीन देखें कि ये मेरे साथ भाई मौजूद थे और इनका कहना है कि जी मेरे वालिद का मेरी भाभी के साथ ताल्लुक़ है 8 से 10 साल का, और उनमें से एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम जन्नत है। और इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जुल्म किया जाता है। जुल्म इस तरह किया जाता है कि जी बिजली, पानी, गैस और इनके बच्चों को मतलब बदमाशी की जाती है इनके साथ। मोहल्लेदारों को भी इनके साथ बदमाशी के ऊपर मतलब कहा जाता है कि जी इनके साथ बदमाशी की जाए, मतलब फुल टॉर्चर किया जा रहा है। तो इनके वालिद को और इनकी भाभी को सज़ा होनी चाहिए। इनका कहना है कि जी उनको सज़ा होनी चाहिए और मुझे मेरा हक़ मिलना चाहिए। मेरी जो भाभी है वो हमें हमारी माँ की जगह ले रही है, तो हमें